हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आज की तारीख है 10 सितंबर और दिन है बुधवार। आइए आज की देश विदेश, टेक, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन और खेल से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। सीपी राधाकृष्ण देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए कैंडिडेट को 442 वोट मिले, वहीं इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 142 वोट से हराया। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने बाढ़ से प्रभावित पंजाब को 1600 करोड़ दिए। आप सरकार बोली ये मजाक, जख्मों पर नमक छिड़का। वहीं हिमाचल को 1500 करोड़ मिलेंगे। वहीं खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट बोला शिक्षित महिला नहीं कह सकती वह गुमराह है। अगर मर्जी से शादीशुदा पुरुष से संबंध रखती है तो फैसले के लिए खुद जिम्मेदार। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए सुनाया, जिस पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और ठगी के साथ साथ शिकायतकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और खबर है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले जमीन पर कब्जा भारत में जीत का पैमाना, युद्ध 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं, इसमें थल सेना की भूमिका हमेशा अहम रहेगी। और खबर है कि कर्नाटक सरकार बोली राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख, केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। वहीं जम्मू कश्मीर में आप विधायक की गिरफ्तारी का विरोध, डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी, महराज मलिक को कल पीएसए की तहत हिरासत में लिया गया था। और खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर के दूसरे दिन आतंकी ठिकाना मिला। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, 2 जवान भी शहीद। और खबर है कि जयशंकर बोले ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा दिक्कतें खड़ी करने से किसी का फायदा नहीं। और खबर है कि ऐश्वर्या राय एआई जेनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। वकील ने कहा उनके नाम तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा। वहीं खबर आ रही है कि यूपी में टेट परीक्षा से डरकर सरकारी प्रिंसिपल ने फांसी लगाई। बेटा बोला दिन भर टेट की बात करते थे, इतना प्रेशर पड़ा कि जान दे दी। और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में कैथल के लांस नायक शहीद। 9 साल पहले भर्ती हुई, शादी की बात चल रही थी, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। वहीं गुजरात के बांसकांठा में 2 दिनों में 16 इंच से ज्यादा बरसात। गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर के दर्जनों गांव डूबे, कच्छ का रेगिस्तान तालाब में हुआ तब्दील। और खबर है कि भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन लौटे, कोई प्यार में पड़कर तो कोई घर से झगड़ा करके आया था हिंदुस्तान। वहीं खबर है कि स्कूल में बम की सूचना, फिर भी चलती रही क्लास। इंदौर के गोल्डन स्कूल को रात 3:18 में मेल आया। 7 बजे पढ़ा, 10 बजे पुलिस को बताया, तब तक छुट्टी। और खबर है कि पीएम मोदी ने सांसदों से स्वदेशी मेले लगाने को कहा। सांसदों की वर्कशॉप में बोले व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताएं। और खबर है कि हिमाचल प्रदेश में पीएम के दौरे के बीच अस्पताल को उड़ाने की धमकी, नेर चौक मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया। मरीजों व तीमारदारों में हड़कंप। और खबर है कि सोशल मीडिया पर अब नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस। आयोग ने जारी किया नोटिस। डिस्कशन शेयरिंग पर भी प्रतिबंध, 10 साल तक की जेल। और खबर है कि सीबीआई ने मनीषा केस में कत्ल की एफआईआर दर्ज की। दिल्ली ब्रांच के इंस्पेक्टर की अगुवाई में जांच हो रही। परिवार से दूसरी बार पूछताछ करने पहुंची सीबीआई। दोस्तों, अब कुछ विदेश से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन ने ले लिया हिंसा का रूप। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन। नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से नाराजगी फैली। वहीं खबर है कि नेपाल हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, मौत। पीएम ओला का इस्तीफा, संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों के हथियार भी लूटे। वहीं नेपाल के विरोध प्रदर्शन में 19 की मौत, गृह मंत्री का इस्तीफा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। सोशल मीडिया बैन से नाराज युवा। और खबर है कि कनाडा जाने के लिए पति ने खर्च किए 28 लाख रुपए। पीआर मिलते ही पत्नी ने तोड़ा रिश्ता। लुधियाना में सास ससुर समेत 3 पर एफआईआर। वहीं टेक से जुड़ी कुछ खबरें आ रही है। एप्पल ने आज रात लॉन्च किया आईफोन 17 सीरीज। सबसे पतला आईफोन, हार्ट बीट मापने वाले एयरपॉड्स भी पेश किए गए। और खबर है कि भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रॉनिक मोटर का ट्रायल। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। कुछ बिजनेस से जुड़ी खबरें आ रही है। सोना ऑल टाइम हाई पर 1438 बढ़कर 1.09 लाख 10 ग्राम पहुंचा। इस साल कीमत 33,000 बढ़ी। वहीं चांदी 1.25 लाख किलो बिक रही।
और खबर है कि 22 सितंबर से बिस्किट, पेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दी। जीएसटी 2.0 का असर। दोस्तों, शेयर मार्केट से खबर आ रही है, कल सेंसेक्स 314 अंक चढ़कर 81,101 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंक की बढ़त रही। आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और खबर है कि 7 फरवरी से शुरू हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत और श्रीलंका में होगा। 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल की भी संभावना। और खबर है कि कोहली, रोहित के रिटायरमेंट के बाद भारत का पहला टूर्नामेंट एशिया कप में गिल निभाएंगे विराट का रोल। वहीं खबर है कि सूर्य कुमार बोले, मैदान पर एग्रेशन के बिना काम नहीं चल सकता। पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को। प्लेइंग 11 पर कहा, हम संजू का ख्याल रख लेंगे। और आज की आखिरी खबर आ रही है, श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में ओडीआई खेलेगा। नवंबर में खेली जाएगी सीरीज। ट्राई सीरीज की भी मेजबानी करेगा पाकिस्तान।